तो राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने जो है एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है हमें क्या जानना होता है कि सिलेबस के बारे में जानना होता है। कोई भी एग्जाम जो है हमें क्लियर करने से पहले जो है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर जो हमें पढ़ना है। क्योंकि मैं दूसरी यूट्यूब चैनल जैसा जो है आप लोग के साथ जो है मैं बताने वाला नहीं हूं कि बस आप जान लीजिए कि मैथ में जो है क्वेश्चन पूछे जाएगा 25, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, इंग्लिश के पूछे जाएंगे 10, रीजनिंग के पूछे जाएंगे 10, साइंस के पूछे जाएंगे 20। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को जो है बिल्कुल जो है अच्छे से एनालिसिस करके जो है आप लोग के सामने जो है मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वह आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है मेरा वीडियो देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग यहां ध्यान देंगे कि आपके लिए जो है ये सिलेबस में बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके जो है आप लोग को बताने वाला हूं कि जो है बिल्कुल ही आपका न्यू सिलेबस है। और इस डीएलएड एग्जाम में जो है कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो टोटल सब्जेक्ट जो है हमें पढ़ना है कितना, 6। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग याद रखेंगे 120 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 यानी कि 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, तो एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का हो गया, यानी कि 1 नंबर का आपका रहेगा। तो टोटल सिलेबस के बारे में जो है हम साइंस के डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखेंगे पहला हम साइंस का सिलेबस रहेगा हमारे सामने। यहाँ पे विषय जो दिया गया है क्या है, विज्ञान है, यानी कि साइंस जो हमें पढ़ना है। टोटल प्रश्न जो है कितने पूछे जाएंगे साइंस में, तो 20। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, तो आप लोग याद रखेंगे कि टोटल जो है प्रश्नों की संख्या रहेगी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अंक निर्धारित कितना है, तो 20, यानी कि क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन जो है हमारे कितने पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल मार्क्स जो है कितने होंगे, तो मार्क्स जो हो जाएंगे आपके 20, यानी कि 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, यानी 20-20 का जो है यहाँ पे खेला चलेगा। और ये जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 10th में भी जो है पढ़े हैं, 11th में भी कुछ चैप्टर पढ़े हैं, कुछ चैप्टर जो है 12th में पढ़े हैं, यानी 8 से लेकर 12 तक जो है आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही सिलेबस जो है निर्धारित किया गया है। तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूं, यहाँ देखेंगे कि सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी जो है कितने प्रश्न होंगे, तो टोटल प्रश्न की संख्या 25 होंगी और निर्धारित अंक कितना होगा, तो 25 होगा। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने होंगे, तो 25 होंगे। टोटल अंक निर्धारित कितना है, तो 25 है। वही साइंस की जहां बात करें तो साइंस में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के जो है आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। वही सोशल साइंस स्टडी यानी सोशल साइंस में कितने होंगे, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। वही जनरल इंग्लिश की जहां बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। वही जो है रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो है मार्क्स कितना होगा, तो 10 मार्क्स होने वाला है। आप लोगों में एक पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो है मैथ आपको कौन पढ़ाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैथ के लिए जो है आप लोग जो है रजनीश सर से पढ़ेंगे। मैथ किससे पढ़ेंगे, तो रजनीश सर से जो है मैथ पढ़ेंगे आप सभी लोग। ठीक है। मैं आपको साइंस जो है पढ़ाऊंगा, यानी कि खुद अमरीश सर जो है आपको साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हिंदी के लिए जो है आपको कौन पढ़ाएंगे भाई, हिंदी के लिए तो जूली मैम जो है पढ़ाएंगी आपको। ठीक है। और वही जो है एसएसटी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, तो एसएसटी के लिए शायद जो है एक टीचर जो मैंने अभी हायर नहीं किया है, मैं उनसे भी बात चल रही है, तो एसएसटी वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी तो हाल फिलहाल 3 टीचर जो है आपको जो है न्यू बैच जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये लोग पढ़ाएंगे आपको। तो पहले चैप्टर के जो है बारे में डिस्कस यहाँ कर लेते हैं कि हमें जो है क्या क्या पढ़ना है। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जीव विज्ञान से क्वेश्चन यानी कि बायोलॉजी से जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो है आपके चैप्टर जो है आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल बुक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमें रीड करना है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स से जो है कौन कौन से चैप्टर जो है आपको पढ़ना है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो है मात्रक पढ़ना है, यानी यूनिट की लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद गति के बारे में हमें पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है हम इसके बारे में जानेंगे, पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे और तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि लगभग 1 2 3 4 5 चैप्टर जो है अभी हमने हाल फिलहाल रखा है कि मात्रक पढ़ना है, हमें गति पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, पृष्ठ तनाव पढ़ना है और तरंग गति पढ़नी है। उसके बाद जो है हम लोग को कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ जो है आप लोग देखते चलिएगा, एक एक करके जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा कि और जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जो है एक प्रकाश चैप्टर पढ़ना है, लाइट, ठीक है, विद्युत पढ़ना है, वैज्ञानिक उपकरण एवं भौतिक संबंधित पढ़ना है, महत्वपूर्ण खोज के बारे में जो है हमें जानना है और विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ना है। यानी कि उधर जो हमने 5 पढ़ा था, इधर कितना हो गया 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी कि टोटल चैप्टर जो हमें कितना पढ़ना है, तो टोटल चैप्टर जो हमें पढ़ना है इसमें फिजिक्स में 11 चैप्टर पढ़ना है। अगर फिजिक्स से हम 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो शायद जो है हमारे एग्जाम में जो है 10 नंबर के क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा सकता है, 10 नंबर हो या 5 नंबर हो या 7 नंबर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। वही केमिस्ट्री के जहां हम बात करें तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में जो है हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है, तो पहला देखेंगे हम यहाँ पे कि परमाणु संरचना के बारे में जो हमें पढ़ना है। उसके बाद जो है रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है हमें अम्ल पढ़ना है। उसके बाद भस्म पढ़ना है। उसके बाद लवण पढ़ना है। उसके बाद हमें ईंधन पढ़ना है और उसके बाद जो है रसायन वैज्ञानिक तथा उनके द्वारा की गई खोज के बारे में जो है हमें जानना है। यानी कि जो है आप लोग यहाँ देखेंगे कि इतने चैप्टर जो है हमें पढ़ना है, किसमें, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। मात्र 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल चैप्टर जो है हमें कितना पढ़ना है, इसमें टोटल चैप्टर जो है हमें कितना पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखेंगे, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, अम्ल, भस्म, लवण, ईंधन और रसायन वैज्ञानिक तथा उनके द्वारा की गई खोज के बारे में जो है हमें जानना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 7 चैप्टर। अब जो है बायोलॉजी से जो हम देखेंगे कि बायोलॉजी से जो है कौन कौन से कितने क्वेश्चन चैप्टर जो है हमें बायोलॉजी से पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर हमें याद रखना है कि पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रक्त के बारे में पढ़ना है, मानव शरीर के तंत्र के बारे में जानना है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र, मानव रोग, पोषण, मुक्त पदार्थों के पीएच मान। यानी कि यहाँ जो हमें चैप्टर जो पढ़ना है, पादप हार्मोन, रक्त, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव पोषण और प्रमुख पदार्थ के पीएच मान को जो है हमें पढ़ना है। यानी कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 4 5 6 7, लगभग 7 चैप्टर जो है हमें यहाँ पढ़ना है। तो इसमें भी जो है हमें 7 चैप्टर ही टोटल पढ़ना है। कितना पढ़ना है, तो 7 चैप्टर ही हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। और यह सभी जो है पादप हार्मोन बहुत ही इजी है, रक्त इजी है, मानव शरीर के तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव रोग, पोषण, प्रमुख पदार्थों की खोज, ये क्लास हमने 9th 10th में जो है ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसको एक बार जो है हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आपका जो है सरकारी कॉलेज का जो आप सपना देख रहे हैं 100+ पार करेंगे तो आपका जो है सरकारी कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो इतना ही चैप्टर जो है हमें क्या पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है। अब आपको जो है एसएसटी के जो है बता दिए जाएंगे, इंग्लिश के बता दिए जाएंगे और रीजनिंग के जो है टोटल जो है चैप्टर जो है बता दिए जाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।